हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग इस टाइम अपना फर्स्ट ईयर के थिक पेपर को कवर कर रहे हैं। थिक पेपर में हम लोग 1 यूनिट एंड सेकेंड यूनिट दोनों को कवर कर चुके हैं। हम लोग 3 यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। 3 यूनिट में 3.1 भी हम लोग कर चुके हैं। 3.2 की ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है। ये आपकी एक सेकेंड वीडियो होगी 3.2 की। इसमें हम बिहेवियरल स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस देखें, जिसमें हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग वर्बल बिहेवियर एनालाइज VBA देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मौखिक व्यवहार विश्लेषण, मतलब वर्बल बिहेवियर एनालिसिस VBA। जिस प्रकार से हमने ABA किया था, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ने क्या था, जो बच्चे के बिहेवियर्स होते थे, बच्चों के बिहेवियर्स में प्रॉब्लम होती थी, उन बिहेवियर को मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक और चाहिए थी, है ना, वो हमने उस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे वर्बल बिहेवियर एनालिसिस। BF स्किनर की वर्बल बिहेवियर नामक पुस्तक, जो वर्बल बिहेवियर क्या है, उनकी एक बुक थी BF स्किनर, जो विभिन्न तरह के शोध करते थे बिहेवियरिज्मों पर। तो उनकी क्या है, पुस्तक के सिद्धांतों के आधार पर जो उन्होंने पुस्तक लिखी, उसी के जो प्रिंसिपल थे, उन्हीं के बेसिस पर क्या है, इस थेरेपी को संचार कौशल सिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया। संचार मतलब कम्युनिकेशन स्किल लर्न किस तरह से बच्चों को लर्न कराएंगे। तो इसकी मोटिवेशन उन्हें BF स्किनर के ही बुक से मिली, जो बात से पारंपरिक स्पीच थेरेपी से अलग बनाती है। जिस प्रकार से हम ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते हैं, उन्हें स्पीच थेरेपी दी जाती है, लेकिन बिहेवियर एनालिसिस और स्पीच थेरेपी में क्या है, अंतर है। वह यह है कि इसे बच्चे की प्रेरणा को शब्द के कार्य या उद्देश्य से जोड़ने के लिए डिज़ाइन दिया गया है। मतलब बच्चे की जो मोटिवेशन है, उसे वर्ड्स और जो बच्चों का कार्य है, उसका जो भी पर्पस है, उससे किस तरह से आपस में कनेक्ट किया जाता है। बच्चा सीखता है कि भाषा का उद्देश्य चीज़ों के लिए पूछना, जैसे मतलब कि हम लैंग्वेज का जो प्रिंसिपल है, लैंग्वेज का जो हमारा एम है कि लैंग्वेज क्यों आनी चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे उसके बारे में बात की गई है कि चीज़ों के लिए पूछना, कि चीज़ें है ना, जो भी हमारी हम अपने सराउंडिंग में आसपास अपनी चीज़ें देखते हैं, उन सब के बारे में पूछना, ये वस्तुओं का लेबल करना, कि जो भी कोई भी वस्तु है, ग्लास है, चम्मच है, तो इनको किस नेम से पुकारा जाता है। मौखिक निर्देशों को समझना, जो भी हमें कोई क्या है वर्बल इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उन इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना, आपके जो भी सवालात हैं, उन सवालात का जवाब देना, संवाद करना, डिबेट करना, वाक्यांश करना, अपने प्रॉपर वाक्यों में बोलना। तो मतलब बेसिकली जो हम मतलब भाषा का यूज़ इन सब कामों में करते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। छात्र सीखता है कि शब्द उन्हें वांछित वस्तु या परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। छात्र क्या है, चीज़ों को लर्न करना है, जो भी आपके वर्ड्स हैं, वो बच्चे को जो चीज़ चाहिए होती है, वो चीज़ों को प्राप्त करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मौखिक व्यवहार चिकित्सा केवल लेबल, बिल्ली, कार आदि के रूप में शब्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। जो आपकी हमने ऊपर बात करी कि बच्चों के हिसाब से चीज़ें वो हैं, लेकिन हमारा जो मौखिक वर्बल कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ चीज़ों को लेबल करने के लिए नहीं है, वो शब्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि यह सिखाता है कि हम शब्दों को उपयोग क्यों करते हैं, और वह अनुरोध करने और विचारों को संप्रेषित करने में कैसे उपयोगी हैं, कि मतलब अपने थॉट्स आपस में एक दूसरे के सामने रखने में किस प्रकार से उसका उपयोगी हो सकता है। भाषा के प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें संचारक कहा जाता है। प्रत्येक ऑपरेटर का एक अलग कार्य होता है। मौखिक व्यवहार चिकित्सा 4 शब्द प्रकारों पर केंद्रित होती है। जो भी हमारा वर्बल बिहेवियर होता है, वो काय पे आपके 4 मौखिक केंद्रों पर आधारित होता है। तो पहले हम उन 4 मौखिक केंद्रों के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने पीछे 4 मौखिक केंद्र देखे, तो वो था हमारा फर्स्ट है मैंड, फिर है हमारा फर्स्ट आपको दिख रहा है मैंड, फिर है आपका चेक चार्टुरे, उसके बाद है इंट्रावर्बल, उसके बाद है प्रतिध्वनि मतलब इकोइक्स। तो सब पहले हम बात करें मैंड की, तो एक अनुरोध, किसी भी चीज़ के लिए क्या है, प्रार्थना करना, जैसे कुकी, उसे कोई बिस्कुट चाहिए तो वो मांगने के लिए, पूछने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें एक टिप्पणी, एक अनुभव साझा करनी, मतलब कोई भी अपना जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को क्या है दूसरे के साथ डिस्कस करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए, दूसरों का क्या है, दूसरों का ध्यान आकर्षित अपनी तरफ अटेंशन पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हवाई जहाज़, एक हवाई जहाज़ को इंगित करने के लिए, क्या है, हवाई जहाज़ आसमान में उड़ रहा है तो उसकी तरफ क्या इंडिकेट करने के लिए। इंट्रोवर्बल एक शब्द का इस्तेमाल जवाब देने के लिए किया जाता है। यह एक प्रश्न का उत्तर दें, जैसे आप स्कूल कहाँ जाते हो, कोई भी आपके को कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन का क्या है, आपको आंसर देना, वो इंट्रोवर्बल के अंदर आता है।
एक्वाइक एक दोहराया या प्रतिनिधित्व शब्द जैसे इस कुकी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि नकल करने से विद्यार्थियों को सीखने में मदद मिलती है। यहाँ पे कॉपिंग की बात चल रही है, किस प्रकार से इमिटेट करके बच्चे चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। आगे देखिए क्या बात कर रखी है कि वह थेरेपी ABA जो हमारा ABA या फिर स्पीच थेरेपी से कैसे अलग है आपका VBA। तो अधिकांश सतत परीक्षण और ABA कार्यक्रम क्या है, एक अधिक पारंपरिक भाषा प्रणाली से उत्पन्न होता है जो ग्रहणशील और अभिव्यंजक बोली जाने वाली और सुनी जाने वाली क्या है, दोनों भाषाओं के कौशल पे क्या होती हैं, केंद्रित होती हैं। मौखिक व्यवहार थेरेपीमेंट्स या कुकी या कैंडी जैसी वांछित वस्तुओं के अनुरोध से के साथ शुरू किया जा सकता है। जब भी आपको क्या है वर्बल बिहेवियर बच्चे के अंदर स्टार्ट करना है तो बच्चा क्या है चीज़ों को कॉपिंग करने से उस चीज़ को स्टार्ट कर सकता है। जल्दी से सीखता है कि किसी के लिए पूछना सार्थक है क्योंकि उन्हें वह मिलता है जो वो चाहते हैं। शुरुआत में पॉइंटिंग को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। जब बच्चा पॉइंट करने लगता है तो उस चीज़ से क्या मोटिवेट किया जाता है बच्चों को। उसके बाद क्या है, बच्चों को मौखिक रूप से संदर्भित करने के लिए बोलने की आवश्यकता होती है। पॉइंटिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है मौखिक रूप से संदर्भित करना, चीज़ों को वर्बली प्रेजेंट करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या होता है, संवाद कम्युनिकेट करने की, आपस में डिबेट करने की आवश्यकता होती है। पहले पॉइंटिंग, उसके बाद कम्युनिकेशन, उसके बाद डिबेट वाला हमारा कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद हम बात करें तो एक हेडिंग आपको दिख रही है एररलेस लर्निंग। एररलेस लर्निंग में क्या होता है, वर्बल बिहेवियर थेरेपी VBA जो है वो एररलेस लर्निंग नामक तकनीक का उपयोग करती है। क्या है, एररलेस लर्निंग नामक क्या है, एक टेक्निक का यूज़ करती है। त्रुटि रहित शिक्षण का अर्थ है, एक एयरलेस लर्निंग की हिंदी की बात करें तो त्रुटि रहित शिक्षण का अर्थ है तत्काल और लगातार संकेतों का उपयोग करना। क्या है, तत्काल इमरजेंसी में या फिर एक आप लगातार सिक्वेंसली क्या है चीज़ों आपने जो गेस्चर हैं उनका यूज़ कर रहे हो ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि छात्र हर बार सही प्रतिक्रिया प्रदान करता है। मतलब वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेट की जगह आप बच्चे को चीज़ों के लिए इंडिकेट करो। समय के साथ ये संकेत कम हो जाते हैं। टाइम टू टाइम जो आप बच्चे को प्रॉम्प्टिंग दे रहे हो या फिर गेस्चर दे रहे हो उसे टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, आपको फेड भी करना है, आपको कम करते जाना है। अतः विद्यार्थी को सही उत्तर देने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करना आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधिकांश कार्यक्रमों के प्रति सप्ताह से कम से कम 1 से 3 घंटे की चिकित्सा शामिल होनी चाहिए। गहन कार्यक्रमों में कई और घंटे शामिल हो सकते हैं। जब भी आप बच्चों के साथ एररलेस लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए क्या है, 3 से 4 घंटे आप बच्चों के साथ वो चीज़ बिताएं। प्रशिक्षण जो भी उनका ट्रेनर है, जो पेरेंट्स हैं और जो अन्य देखभाल करने वालों को क्या है अपने दैनिक जीवन में रणनीतियों को उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करें। जो भी बच्चों से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, केयर टेकर्स हैं, जो भी है उन सब लोगों को भी जो बच्चों के ऊपर ट्रेनिंग चल रही है उसका प्रशिक्षण दें ताकि बच्चों के साथ वो भी प्रॉपर वर्क कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा है, मौखिक व्यवहार चिकित्सा से किसे लाभ हो सकता है। अगर हम बात करें वर्बल बिहेवियर जो है ना मेडिकल की, तो उसे किस प्रकार से लाभ हो सकता है। तो मौखिक व्यवहार थेरेपी मदद कर सकती है। छोटे भाषा सीखना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चों को अगर इस तरह की आप थेरेपी दें तो वो क्या है, वो लैंग्वेज को लर्न करना सीख सकते हैं। विलंबित या व्यवस्थित भाषा वाले बड़े छात्र, जिन लोगों को क्या है मतलब प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना नहीं आता या प्रेजेंट करना चीज़ों को नहीं आता, उसके थ्रू से वो भी अपनी चीज़ों को मैनेज करने लगते हैं। बच्चे वैध दृश्य समर्थन या सहायक संचार के अन्य रूपों पर हस्ताक्षर करते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। जो मतलब आप सिर्फ चीज़ें देखकर या फिर गेस्चर के थ्रू सीखते थे, वो लोग भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने VBA के थ्रू। तो ये था आपका VBA, वर्बल बिहेवियर एनालिसिस। वर्बल बिहेवियर एनालिसिस में ये हमारा बिहेवियर स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेज हैं। इससे पहले हम ABA पढ़ चुके हैं, आज हमने VBA पढ़ा। अभी एक साथ में चीज़ें पढ़ाऊँगी तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। अभी हमें CBT और पढ़ना है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके बाद हमें रेनफोर्समेंट पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समस्या है चीज़ों को सीखने में, ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।